आज हम करेंगे सूट की कटाई। तो सूट की कटाई करने के लिए पहले हमारे पास ये नाप होना चाहिए। ये सूट की लेंथ है 36, तीरा है 6.25, मोटा है 7.25, छाती है 37, कमर है 34, हिप है 40। चाक जो है, चाक की लंबाई होती है कि कितना आप रखना चाहते हैं, ये है 15.5 सॉरी। ये गला है, इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.25 ब्रॉड रखेंगे, और फ्रंट का 6 रखेंगे, बैक का 5 रखेंगे। और ये बाजू है, इसकी लेंथ रखेंगे 11 और चौड़ाई रखेंगे 5.5। तो फोल्ड करके ऐसे अच्छे से सारी सिलवटें निकाल देनी है, बिछाना है फैब्रिक को। ये कहीं भी कान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सी। अब हमने एक कुर्ते की यहाँ पे लंबाई रखी थी 36 हमें रेडी रखनी है। तो अगर हम यहाँ से मार्जिन लेते हैं तो 3 आधा इंच या 1 इंच फालतू ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे हम लगाते हैं निशान, हाथों के साथ जा रही है ना, नहीं जा रही, बैठी है। अब ये हमारा फुल कटिंग का हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे तीरा हमारा है 7.25 तीरा। ऐसे निशान लगा लिया, इधर को ऐसे लगाएंगे हम 7.25, फिर यहाँ पे 7.25 लगाकर यहाँ से भी स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। स्ट्रेट कर देने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का है 9.25, मतलब 37 का हाफ था, 18.5 एंड उसका हाफ होगा, तो हम उसका 4th पार्ट लेंगे, उसका होगा 9.9 यहाँ निशान लगा देना है। पर हमें कटिंग इस पे नहीं करनी है, ये है हमारा सिलाई का निशान, ठीक है। तो हमारी जो हिप थी वो थी 40 थी, 40 से 20 हाफ हुआ, 20 से हाफ हुआ 10 में 2 इंच प्लस कर देते हैं, मार्जिन के लिए 12। यहाँ पे 12 पे निशान लगाते हैं, सीधा ऐसे ही पूरा नीचे तक 12 से निशान लगा के चलते जाते हैं। मैं अपना तरीका बता रही हूँ दोस्तों, पर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, क्योंकि जो टेलर है, हर किसी का सिलाई करने का, टेलर नहीं मतलब हर एक प्रोफेशन का जो बंदा है, हर किसी का काम करने का अपना एक अलग तरीका है। तो ऐसे स्ट्रेट रख लेना है और यहाँ से हम ऐसे शेप देंगे ऐसे करके, या फिर आपको अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से आप 1.5 इंच रख के यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ से ऐसे कर्व में करते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही अब हमें पीछे का पार्ट ले लेना है। पीछे का पार्ट फोल्ड करके एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही इसके ऊपर अपना कुर्ती का फैब्रिक रख के काट लेना है। अब देखिए, अब नीचे का फैब्रिक, बैक का फैब्रिक ऐसे का एज इट इज़ रख के फ्रंट पहले कटिंग कर लेना है, फिर इसके ऊपर रख के हम ऐसे का ऐसे एज इट इज़ काट देंगे। ये पीछे का पार्ट थोड़ा छोटा है, मतलब आधा बन रहा है तो लंबाई पूरी आ रही है, बट आधा नहीं बनाना है हमें, क्योंकि आधा अगर सूट बनाते हैं तो वो कान में जाता है और कुर्ता जो है वो घूमता रहता है। तो हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, स्ट्रेट ही काटना है। जोड़ लगेगा, जोड़ लगा लेंगे हम, पर स्ट्रेट ही बनाएंगे, उससे फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो अभी देखिए फ्रंट और बैक कर चुके हैं। बैक को अब हम अलग कर देते हैं। बैक को अलग कर देने के बाद में हमने जो मुड्ढा काटा था, इसकी जो हमने थोड़ी सी डीप छटाई करनी है। देखिए इसके साथ साथ रख के ऐसे, सिर्फ जो हमने 1.5 इंच लिया था यहाँ से छटाई के लिए, वो हमने आधा इंच का रहने देना है। देखिए इसलिए यहाँ से डीप छटाई हो गई, तो इससे भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखो हमारी बाजू की जो है वो लेंथ निकल के आई है, ये चौड़ाई निकल के आई है। तो ये 2 फैब्रिक हैं, देखिए 2 टुकड़े हैं मतलब। तो इसको हमने कर देना है फोल्ड कर देने के बाद में अब यहाँ पे हम जितनी हमारा आर्म होल था, मतलब बाजू की चौड़ाई थी वो थी 5.5, तो 5.5, 6.5, 7.5, 2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ, और ऊपर से 3 पर लगाएंगे हम कर्व, ऊपर से 3 इंच पे, ऊपर से नीचे को तरफ को 3 इंच पे लगाएंगे छटाई के लिए। ऐसे हम शेप देंगे और अब कटिंग कर देंगे। देखिए जब तक हमें आता नहीं है तब तक ही मुश्किल लगता है, बट एक बार जब आप करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैंने 2012 में स्टिचिंग सीखी थी, तो उस टाइम मुझे बहुत टफ लगता था कि कैसे करते हैं, कैसे इतने बड़े फैब्रिक में से निकाल लेते हैं सूट, बट अब करने लगी तो अब ईजी होने लग गया। तो ये देखिए सेम काट के हमने 4 पार्ट के ऊपर के 2 पार्ट जो हैं, मतलब दोनों बाजू का एक एक साइड ऐसे हल्का सा डीप छटाई करनी है, जैसे हमने कुर्ती में करा था आगे की, ऐसे छटाई कर देनी है, जिससे कि हमारा यहाँ पे बल नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और अब
यहाँ पे हमारा आर्म होल था 5.5, 5.5 पे यहाँ पे एक गुटका लगा देना है, गुटका। चलिए, तो अब आगे बने रहिएगा, सिलाई करके दिखाएंगे।